जनाब खिज़र का देखो एक खूबसूरत है, तरीक़ाकार है एक चीज़ को देखने का, एक ज़ाविया है। खिज़र का जो खे है ये 6 है और खिज़र का जो ज़वाल है ये 8 है 6, 8, 14 और जो रे है ये 2 है। ये शॉर्टकट करके बताया, 16 ये अदद आया 16। अब इसका दूसरा ज़ाविया ले लेते हैं, है ना। काबा जो है उसके काफ जो है ये 2 है और जो ऐन है वो 7 है। 9 7 और 2 9 हो गए और बे जो है ये भी 2 है 11 और जो हे है वो 5 है। 11 और 5 16। मालूम हुआ कि काबे का अदद भी 16 है, खिज़र का अदद भी 16 निकला। तो काबे के अंदर आने वाला अली है, तो खिज़र के हिजाब में जो था वो अली इब्न अबी तालिब ही थे, जो खिज़र के रूप में मूसा की हिदायत करने के लिए ज़ाहिर हुए। जिसके सामने हैबत मूसा थर्रा जाए वो अली के अलावा कोई और नहीं हो सकता। आप कहते हो खिज़र बड़ी था, खिज़र ये है, खिज़र वो है, वो हिजाब है, उसका रूप है, उस रूप को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रूप है। ये एक आप तक हमने जुमला दिया है। आप कह रहे हैं कि जनाबे खिज़र अलैहिस्सलाम के अंदर जनाबे अबी तालिब जो मौला अली इब्न अबी तालिब की विलायत है, वो मुजस्सम है, क्योंकि ऐसा क्यों? ये उसका अपना इसरार है। कहीं ये लिखा होगा ये कि वैसे ही आप जानते हैं? नहीं, ये हमने आपको एक अपने जो हमारे अंदर था इसरार वो आप तक हमने पहुँचाया। हमने यहीं से देखा कि काबे का अदद 16 आता है तो खिज़र का अदद भी 16 आता है। ये 16 के अंदर ये सारी ज़ातें आती हैं ये आपका और अपना ये ओपिनियन है, हाँ, किसी जगह पे लिखा नहीं हुआ, आपको ऐसा लगता हमने देखा ऐसे है, जैसे हमने देखा, हमने आपके सामने वो रखा। आप पे ये नहीं पाबंदी, क्योंकि जुमला ये था कि खिज़र को ये हुक्म था कि जब जाओ वो मजमअतुल बहरैन पर जहाँ 2 पानी इकट्ठे होते हैं, उसकी निशानी ये है कि वहाँ पर ये मछली भुनी हुई ज़िंदा होकर पानी में चली जाएगी। मछली भुनी हुई ज़िंदा होकर पानी में चली जाएगी। वहाँ पर उस जहाज के ऊपर जो मछली बनाएगी उसके ऊपर चलता हुआ वो आएगा, वो तेरी हिदायत करेगा। अब ये जुमला मिलता है इस बात का कि जिस जगह पर उससे मुलाकात होनी, जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम है, उससे मुलाकात होनी है, उस की निशानी यह है कि भुनी हुई मछली ज़िंदा हो गई। उसकी निशानदही करने के लिए जब कब्र में तुम जाओगे तो मुर्दा होवोगे, तो जब अली अलैहिस्सलाम आपकी कब्र में आएंगे तो फिर आप ज़िंदा हो जाओगे। अली ज़िंदा करने वाला है, इसीलिए उसने कहा वह हुवल्लज़ी अरसला रियाहा बुशरा बैन यदै रहमतिही व अंज़लना मिनस समाए माअन तहूरन लिनुहय्यिही बलदतम मैता। हमने नाज़ल किया आसमान से, लफ्ज़ हम है, मैंने नहीं, हमने नाज़ल किया आसमान से पाक पानी को जो मुर्दा शहरों को जिंदा करता है। लिखा तो बारिश का पानी है, तफसील इसकी बड़ी खूबसूरत बयान की हुई उलमा कराम ने। लेकिन मासूम से पूछा गया कि मालिक वो मान तहूरन क्या है? बारिश का पानी नाली में चला गया तो नजस हो गया, तो ये मान तहूरन क्या है? तहूरन सिफ़त मुशब्बा है जो उसके साथ जुड़ी हुई है, वो नजस होता ही नहीं, वो पानी नजस होता ही नहीं और वो मुर्दा शहरों को जिंदा करता है। ये कुरान में है, मान तहूरन जो नाजल किया गया पाक पानी आसमान से। तो मासूम से पूछा तो मासूम ने बताया कि वो हमारे दादा अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। मां तहूरन, मान तहूरन, आप कह रहे हैं कि मां अंतहूरन जिस पानी का जिक्र है कुरान में, जिक्र है, उलमा इकराम ने उसे आम बारिश का पानी हाँ, कहा है, लेकिन वो नाली में चला जाए तो वो तो नजस हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं वो नजस नहीं हो सकता। वो मान तहूरन है, सिस्टम शबा जुड़ी है, वो नजस होता ही नहीं।
یہ کہہ رہے ہیں آپ مولا تو وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. ولایت ہے کیا؟ مانتا ہورن علی کی ولایت ہے. اور جو متصل ہے اس ولایت الہیہ سے جس کا کمال ہی کمال ہے اللہ کی ولایت کا. اللہ بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے اور محمد مصطفیٰ بھی ولی ہیں, ہے نا. یہ اسرار ہے. وہ انما ولیکم اللہ و رسولہ کو جا فرمان لکھا قرآن میں, اس میں آتا ہے یہ سارا سلسلہ. تو باتیں وہیں سے لیتے ہوں, لیکن انداز بیان ہے, ایک گفتگو آپ تک پہنچانے کا طریقہ ہے کہ آپ تک وہ اس کے حقیقتوں سے کچھ حجابات ہٹ کر آپ تک چلے جائیں, تاکہ اس میں سے جو صاحب ظرف جو ظرف اس کو قبول فرمائیں گے, سارے ظرف تو قبول نہیں فرمائیں گے نا. لوگ محمد کو بھی جادوگر کہتے تھے, پتھر بھی مارے, گھر سے بے گھر بھی کیا. تو ہم تو طفل مکتب ہے, کوتا علم ہے, جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ تک ہم چاہتے ہیں کہ خوبصورت انداز میں آپ تک پہنچ جائیں, کسی کے اوپر انگلی نہ کریں. ہر بندے کے لیے یہ سبجیکٹ ہے, ہدایت قرآن میں سے ہے.